भारत की जल संस्कृति। जल मात्र प्राकृतिक संसाधन नहीं, हिमालय प्रकृति का दिव्य वरदान है। समते आपो हेमवती सत्तुते संतु तव्या संते सन्निस्यदापः सत्तुते संतु वर्षया। अथर्ववेद 19:2-1। अर्थात हिमालय से उत्पन्न होकर तीव्र गति से बहने वाली जलधाराएं और वर्षा द्वारा नदियों में प्रवाहित होने वाले जल प्रवाह, ये सभी जल स्रोत शुभ कारक एवं कल्याणकारी हैं। अथर्ववेद के ऋषि की जल विषयक एक प्रार्थना बताती है कि अनादिकाल से ही उत्तराखंड सहित समूचे भारत का व्यवस्थित जल प्रबंधन हिमालय पर्वत से संचालित होता आया, जिसमें ऊंची पर्वत श्रेणियों से उत्पन्न होने वाली नदियों, हिमनदों, गहरी घाटियों और भूमिगत विशाल जल चट्टानों की अहम भूमिका रहती है। जल स्रोतों का जन्मदाता होने के कारण भी वैदिक जल चिंतकों की हिमालय के प्रति अगाध श्रद्धा रही है। इसलिए उन्होंने आधुनिक जल वैज्ञानिकों की तरह जल को महज एक प्राकृतिक संसाधन नहीं माना, बल्कि हिमालय प्रकृति के दिव्य वरदान के रूप में इसकी वंदना की। बस यही एक बहुत बड़ा अंतर है आधुनिक जल वैज्ञानिकों की सोच में और भारत के प्राचीन जल वैज्ञानिकों की मान्यताओं में। वैदिक साहित्य में जल देवता संबंधी मंत्र इसके प्रमाण हैं कि प्राचीन जल चिंतकों ने जल को एक दिव्य आस्था भाव से देखा। ऋग्वेद के मंत्रों में ये प्रार्थना की गई है कि ये मातृतुल्य नदियां लोगों को मधु और घृत के समान पुष्टिवर्धक जल प्रदान करें। सरस्वती सरयू सिंधु उर्मिभिर्महो महीरवसानां यन्तु वक्षणैः देवीरापो मातरः सूदबिल्लो घृतोत्पयो मधुमन्नो अर्चत। ऋग्वेद 10:64-9। ऋग्वेद के आपो देवता सूक्त में जल को माता की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जल से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है तथा इसी जल के प्राकृतिक संरक्षण, संवर्धन और नियंत्रण द्वारा इस पृथ्वी का पर्यावरण संतुलित रहता है। ऋषे जनिर्त्रिर्भुवनस्य पत्नीरपो वन्दस्व सर्वदा सयोनी। ऋग्वेद 10:30-9। जल और जीवन एक दूसरे के पर्याय हैं। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए भारतीय परंपरा में जल के अविरल, निर्मल और शुद्ध स्वरूप को विशेष महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जल संसार के सभी प्राणियों का वैसे ही पालन पोषण करता है जैसे माता अपने बच्चों का दुग्ध पान द्वारा पालन पोषण करती है। यो वह स्यूतमो रसस्तस्य भाजेत। वस्तुतः जल जीवन का प्राण तत्व है, इसलिए वेदों में इसे अमृत कहा गया। अपसुवन्तः अमृतम अपसु भेषजम। ऋग्वेद 1:23-248। अर्थात जल में अमृत है, इसमें स्वास्थ्य के लिए लाभकारी औषधि गुण विद्यमान है। जल और जीवन एक दूसरे के पर्याय है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए भारतीय परंपराओं में जल के अविरल, निर्मल और शुद्ध स्वरूप को विशेष महत्व दिया गया है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में जल की शुद्धता को स्वस्थ जीवन के लिए नितांत आवश्यक माना गया है और मातृ स्वरूपा भूमि से स्वच्छ जल प्रवाहित करने की प्रार्थना की गई है। शुद्धानापस्तन्ने चरन्तु। अथर्ववेद 12:1-30। पिछले 8-10 हजार वर्षों से भारत पर्यावरण संरक्षण, जल संग्रहण तथा जल प्रबंधन से संबंधित वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा अपनी जल संकट की समस्याओं को सुलझाता आया है। पुरातत्व और अभिलेखों के ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी ये ज्ञात होता है कि जल संरक्षण और जल भंडारण जैसी वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली वैदिक काल व सिंधु घाटी की सभ्यता के काल से लेकर आधुनिक काल तक ग्राम नगर की पेयजल व्यवस्था और कृषि व्यवस्था की मूल आधारशिला रही है। वैदिक चिंतकों ने जल को राष्ट्र की खुशहाली के लिए प्रकृति की ओर से दिया गया एक दिव्य वरदान माना है, क्योंकि पृथ्वी में जल संतुलन के कारण ही सरसता, उर्वरता और हरियाली बनी रहती है। वातावरण में स्वाभाविक उत्साह दिखाई पड़ता है और समस्त प्राणियों का जीवन आनंदमय बना रहता है। वर्षेण भूमि पृथ्वी वृतावृता सानो दयातु भद्रयापि धामनि धामनि। अथर्ववेद 12:1-52। मेघों से प्राप्त होने वर्षा जल के साथ सभी ऋतुओं की अनुकूलता होने की मान्यता भी वैदिक चिंतकों का एक प्रकृतिनिष्ठ पर्यावरणवादी विचार है। इसलिए
पुषा देव अर्थात सूर्य देव से प्रार्थना की गई कि वे यज्ञ के हेतुभूत सोमों जलों के साथ बसंत आदि 6 ऋतुओं को बारी बारी से वैसे ही प्राप्त कराते रहें जैसे अनाज के लिए किसान बार बार खेत जोतते हैं। तो सा मह्यमिंदु भी खड़युक्ताम मनुष्य सिधत गोभिर्यवन्ना चक्रीर्षत। ऋग्वेद 1:23-15। यजुर्वेद में राष्ट्र की परिभाषा से संबंधित आ ब्राह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें राष्ट्र के विधायक समाज के विभिन्न वर्गों के साथ साथ मेघों द्वारा समय समय पर वर्षा जल की प्राप्ति को भी खुशहाल राष्ट्र के लिए आवश्यक माना गया है, क्योंकि समय पर मेघों द्वारा वर्षा होने से ही राष्ट्र के फलों और अनाजों की समृद्धि हो पाती है। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नौषधया पंचन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम। शुक्ल यजुर्वेद 22:22। दरअसल भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश होने के कारण जल विज्ञान का पुरस्कृता देश भी रहा है। पिछले 8-10 हजार वर्षों से भारत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन से संबंधित वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा अपनी जल संकट की समस्याओं को सुलझाता आया है। पुरातत्व और अभिलेखों के ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी ये ज्ञात होता है कि जल संरक्षण और जल भंडारण जैसे वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली वैदिक काल व सिंधु घाटी की सभ्यता के काल से लेकर आधुनिक काल तक ग्राम नगर की पेयजल व्यवस्था और कृषि व्यवस्था की मूल आधारशिला रही है। इन्हीं प्राकृतिक जल स्रोतों और परंपरागत वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकों से इस देश का प्रत्येक गांव और शहर जल की दृष्टि से सदा आत्मनिर्भर बना रहा है। किंतु औद्योगिक विकास और महानगरों की अंधाधुंध विकास संबंधी योजनाओं का जब से दौर चला और जल प्रबंधन का सरलीकरण और केंद्रीकरण हुआ, जल संकट की समस्याएं विकट होती गई। ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन के कारण वर्तमान काल में जो जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके लिए दैवी प्रकोप को दोष देना भी उचित नहीं, अपितु सरकारों की अंध विकासवादी योजनाएं, वनों की अंधाधुंध कटाई और प्राकृतिक जल संसाधनों का निर्ममतापूर्ण दोहन ही इस जल संकट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। जल को मात्र एक प्राकृतिक संसाधन मानकर उसके संरक्षण की चिंता करना और देश की 10,000 वर्ष से भी प्राचीन अनुभव सिद्ध जल विज्ञान की परंपराओं के प्रति अनभिज्ञ और उदासीन रहने के कारण भी वर्तमान जल संकट की समस्याएं बहुत गंभीर हुई हैं। ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन के कारण वर्तमान काल में जो जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके लिए दैवी प्रकोप को दोष देना भी उचित नहीं, अपितु सरकारों की अंध विकासवादी योजनाएं, वनों की अंधाधुंध कटाई और प्राकृतिक जल संसाधनों का निर्ममतापूर्ण दोहन ही इस जल संकट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वस्तुतः आधुनिक जल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पास ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न जल संकट का आज कोई समाधान नहीं है। केवल वैदिक काल से ही निरंतर चली आ रही परंपरागत प्राकृतिक जल संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन द्वारा ही आज जल संकट का निवारण किया जा सकता है। वेद मंत्रों में जल की अपरिमित शक्ति का विज्ञान वर्णित है, जिससे आधुनिक जल वैज्ञानिकों को भी आज सीख लेने की आवश्यकता है। वैदिक ऋषियों द्वारा दिए गए विज्ञान निष्ठ चिंतन के द्वारा हम वर्तमान में भी जल प्रबंधन को उचित ढंग से नियोजित कर सकते हैं और संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र की धरती में जो जल संकट की स्थिति है, उसी हिमालय के जल स्रोतों से उसका कुशलता के साथ प्रबंधन और नियोजन भी कर सकते हैं। हमारी तो हिमालय की प्रकृति परमेश्वरी से यही प्रार्थना है कि हमारी सदा नीला नदियां अविरल प्रवाह के साथ सदा प्रवाहमान रहें। समूचे भारत के जल स्रोत हिमालय में जल की परिपूर्णता बनी रहे, जिससे कि ये हिमालय संपूर्ण विश्व को जल प्रदान करता रहे और हमारा राष्ट्र पुरातन वैदिक राष्ट्र की भांति विश्व में श्रेष्ठ जल प्रबंधन का गौरव पुनः प्राप्त करे।